गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू योर चैनल। सो जी मैंने अंडा बतख का पकड़ लिया है। बहुत बड़ा है ये, मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा जो हम लोग नॉर्मल अंडे खाते हैं। तो ये अब इसमें जाएगा, जो कि अब ये ऑमलेट भी तैयार हो चुका है। क्विकली काम कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है, भूख लगी हुई है। एंड ये मतलब 3 गुना ज़्यादा है अंडा जो है नॉर्मल अंडों से। तो काफ़ी मतलब इसमें ग़िज़ाइयत भी है, ये ज़्यादा आपको एनर्जी देगा। सो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ये देखें जी, सनी सनी सा मौसम है, सूरज निकला हुआ है और तपिश भी है। मतलब मुझे लगता है सर्दियाँ जाने को हैं। और यहाँ पे मैं ये खजूर खा रही हूँ और साथ आपको मौसम भी दिखा रही हूँ। एंड इट लुक्स लाइक कि सर्दी है गोन गोन। सो जितना लुत्फ़अंदोज़ होने होता है इससे हो लें, क्योंकि ये जब जाएगी तो इतना टाइम ये नहीं आएगी और हम लोग इसको याद करते रह जाएंगे। सो जी ये सूरज की लिटरली शिद्दत इतनी ज़्यादा ना कि सर पे पड़ रहा है बिल्कुल, इसकी शुआएं बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रही हैं, आपका नहीं पता। सो फाइनली यहाँ पे हमारी डिलीवरी हो चुकी है पिज़्ज़ा की, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की। सो हम लोगों ने होम डिलीवरी कराई है और ये फ़र्स्ट टाइम जहाँ से हमने ऑर्डर किया, फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे किया है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा होगा, वो तो खाने के बाद ही आपको बताऊँगी। बट इसकी जो टॉपिंग है वो अच्छी हुई है, मतलब आप देखें काफ़ी अच्छी टॉपिंग हुई है। अब खा के आपको बताऊँगी कि ये टेस्ट में कैसा है। सो हमारी यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है। विलेज एरियाज़ में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा टाइम लगा था डिलीवरी होने में, बट ये कि फ़ाइनली ये पहुँचा है पिज़्ज़ा। अब मैं आपको खा के बताऊँगी। सो चीज़ इतनी क्वांटिटी में नहीं है, बट टेस्ट तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसा है। और ये मैंने अपना फ़र्स्ट जो है ना स्लाइस वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ भरपूर, और ये मैं आपको खा के बताऊँगी कि ये कैसा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब द टेस्ट इज़ वेरी गुड। लाइक चीज़ की क्वांटिटी जितनी भी है, लेकिन टेस्ट इज़ रियली गुड, मतलब खाया जा सकता है। और पिज़्ज़ा लवर और जब क्रेविंग हो तो फिर तो बंदा डेफिनेटली इसको हड़प कर जाए। तो जी ये फैमिली में से ही लोग उम्रा करके आए हैं, तो उन्होंने हमारे लिए आबे ज़मज़म में खजूरें देकर भेजी हैं। सो इस पानी में तो बड़ी शिफा है और ये पीना चाहिए और ये खड़े होकर पीना चाहिए। तो मैं तो ये वाटर कूलर में डालूँगी। आबे ज़मज़म जो है ये भी है वैसे, इसकी मैंने ऑलरेडी सिप्स ले ली हुई हैं, और लेकिन ये है कि मैं डालूँगी। और मुझे इससे याद आया कि मेरी बिद भी पड़ी हुई है, मतलब दादा वो कल बहुत देर से आए थे रात को, तो जो बिदें आई थी उनमें से ये मेरी पड़ी हुई है। तो मैं इसको अब देखूँगी कि इसमें क्या क्या है। तो ये कुछ इस तरह से बंद थी, और अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है। तो जी ये सबसे पहले तो मक्खन बादामी, फिर ये शाही मेवा इज़ माय फेवरेट। ये पतीसा है और ये हम लोग ने लिटरली बचपन में बड़ा ही खाया है, बड़ा। तो बाकी मेवा जाते हैं, ये खुबानी है और उसमें बादाम भी हैं। फिर उसके बाद ये जो है ना छुआरा इसको कहते हैं, जो खुश्क खजूर होती है, अखरोट, ये भी वही। और उसके बाद ये बादाम हैं और साथ में रेवड़ियाँ हैं, सौंगी है ये। तो ये मेवा जात कुछ इस तरह से, और बिद काफ़ी मतलब अच्छे से उन्होंने ना इसको पैक किया हुआ था। अब ये कहवा रखा दादा बू के लिए, उनकी थोड़ी सी भी ठीक नहीं है, मतलब टाइटनेस हुई हुई है, तो काफ़ी दूर गए थे कल। साथ चाय अपने लिए रख ली है, यहाँ पे चाय हो जाएगी, वहाँ पे कहवा हो जाएगा। तो कहवा मैंने चूल्हे पे रख दिया, उसमें मैंने माइनर सी पत्ती ऐड की 2 से 3 दाने, और साथ में मिंट लीव्स ऐड किए 2 से 3 ही, इलायची, काली इलायची, और उसको जी मैंने चीनी डाल के ना तो कवर अप कर दिया। जैसे बॉयल आएगा तो ये मैं उसमें कहवा ऐड करूँगी। तो मुझे कहवा ये मिला जिसमें लेमन ग्रास भी है, तो पता है इससे ना खट्टा खट्टा टेस्ट आता, तो दादा बू को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये मैंने सेपरेट करना शुरू कर दिए। सो मैं सिर्फ ये ही ऐड करूँगी ना कहवा उसमें। तो यहाँ पे जी मैंने सेपरेट तकरीबन कर ली हैं। तो ये बिल्कुल माइनर से मैंने ऐड करना है, क्योंकि फिर वो ना कड़वा कड़वा हो जाता है कहवा। हमने कड़वा तो करना नहीं होता, मतलब अच्छी चीज़ बनाएं, सुथरी चीज़ बनाएं, थोड़ी बना लें मतलब मैंने अपने लिए तो साथ चाय रख दी ना, तो अब मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छे से बॉयल आएंगे ना, सही पकेगा ये। तो उसके बाद जी ये कप में मैं ऐड कर रही हूँ, और ये बनकर रेडी हो चुका है। ये मैं कहवा दूँगी दादा बू को, और हमारी चाय भी वहाँ पे बन गई है। लेकिन चाय मैंने नहीं बनाई, वो मेरी फूफो ने रखी हुई थी, क्योंकि मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि ये ना झूठ होता है हर चीज़ का क्रेडिट लेना। जो आपने काम किया उसको ऑन करो, बाकी आप ना ऑन करो। ये मेरी फूफो ही ऐड कर रही हैं। तो चाय लेकर हम बाहर आ गए हैं, दादा बू को कहवा दे दिया, अब चाय मैं इंजॉय कर रही हूँ। अभी हम लोग ने प्रॉपर्ली 2 से 3 सिप चाय के नहीं लिए कि मतलब लान से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो हम भागते हुए हैं। यहाँ पे दुआ फातिमा को सीवियर किस्म की लग गई है, और ये देखें प्रॉपर्ली एक कट पड़ गया है इसकी गाल पे, और इसकी दोनों चीक्स जो है ना वो रेड हो गई हैं। और ये एक्सीडेंटली हुआ है कि वो जो कांडी नहीं होती जिससे हम लोग प्लस्तर वगैरह करते हैं, प्लेन करते हैं, तो वो बड़ी ज़ोर किसको लगी है, काफ़ी नुकीली होती है आगे से।
तो हुआ कुछ यूँ कि इब्राहीम और अयाज उसके साथ खेल रहे थे मिट्टी के साथ, तो जमाल आया, उसने आके अपनी तरफ से बच्चों से लेके फेंकी है, बट ये आगे आ गई और एक्सीडेंटली इसको लग गई। फिर जी जल्दी जल्दी रुई के ऊपर पायोडीन लगा के यहाँ पे लगा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कहा कि इसके ऊपर ना सनी प्लास लगा देते हैं। गाज भी अवेलेबल है, बट इसलिए ये लगा रहे हैं कि वो गाज फिर सारे सर के ऊपर पट्टी बांधी जाएगी। हम लोग जो पट्टी होती है एक प्रॉपरली उसको, तो वो नहीं बांधी कि बस ना यही जो जिस एरिया पे लगी है ना सिर्फ वही कवर हो। लेकिन जी ये फिर टिक नहीं रही थी, क्योंकि रुई ज़्यादा हो गई थी और इसकी जो मैजिक थी ना वो रुई के ऊपर थी, तो वो जिल्द के ऊपर तो जा नहीं रही थी। तो फिर ये है जी, ये गाज है और उसके बाद पायोडीन, फिर वो टेपिंग की है ऊपर इसके जहम पे नहीं की है, रुई के ऊपर सनी प्लास लगा के फिर सनी प्लास को टेपिंग करके तो उसको फिक्स किया कि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और फिर जी मैंने दुआ का कंसोल किया, फिर अपनी चाय पकड़ी और चाय पीते पीते यहाँ पे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए हैं, तो मैं उनसे जो लेसन सुन रही हूँ। हजूर अकरम ने कभी फैश गोई नहीं की। एक ईसाई ने हजूर अकरम से कर्ज का मुतालबा किया। गाइस देखिए मेरी लगी है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अब तो बनता है गाइस, अब तो मेरी लग भी गई हुई है।